प्रिय छात्रों नमस्कार। आपके अपने चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा प्रश्न करेंगे। इसमें दिया गया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है संपूरक कोण लिखा हुआ है। संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनका योग 180 होता है, उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। आपको याद रखना है संपूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे कोण जिनका योग 180 होता है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि वे कोण, चूँकि सबसे आखिरी में लिखा है दोनों कोण ज्ञात कीजिए, तो ऐसी स्थिति में जब हमें कोण पता ना हो तो हम मान लेते हैं माना वे कोण एक्स अंश और वाई अंश हैं। तो हमने कोणों को एक्स अंश और वाई अंश मान लिया है, क्योंकि आपको सवाल पढ़ना है और सबसे लास्ट में जो लिखा है दोनों कोण ज्ञात कीजिए, तो उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। सबसे आखिरी में आपने पढ़ा दोनों कोण ज्ञात कीजिए, तो वहीं से आपको हल स्टार्ट कर देना है। लिखना है माना वे कोण एक्स अंश और वाई अंश होंगे। इसके बाद दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि संपूरक कोण आखिर कहलाते क्या हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है जिनका योग 180 होता है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। तो चूंकि x व y दोनों संपूरक कोण हैं, इसलिए दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार और इसके बाद लिखेंगे फर्स्ट शर्त से। फर्स्ट शर्त तो यही है हमारी कि दोनों कोण कैसे हैं, संपूरक हैं। दोनों कोण संपूरक हैं, इसका मतलब ये भी हो जाता है कि दोनों का योग कितना है, 180 है। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे एक्स अंश यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि दोनों का योग जो है वो कितना है, 180, क्योंकि दोनों कोण कैसे हैं, संपूरक हैं। इसको हम समीकरण 1 बना देंगे। इसके बाद सेकंड शर्त से लिखेंगे, सेकंड शर्त है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। अधिक है इसका मतलब ये है कि उन दोनों कोणों में 18 का अंतर है, एक 18 कम है और एक 18 ज़्यादा है। यानी कि यदि हमारे पास दो कोण हैं तो उनमें से एक 18 डिग्री कम है और दूसरा 18 डिग्री ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि अगर यहाँ पर लिखा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, 18 अंश क्या है, अधिक है, इसका साफ मतलब ये होता है कि दोनों कोणों में 18 डिग्री का फ़र्क है, दोनों कोणों में 18 डिग्री का अंतर है। और अंतर शब्द के लिए हम लोग ऋण चिन्ह का यानी कि माइनस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस चिन्ह का यूज कर लेंगे। दोनों कोणों यानी कि एक्स और वाई में 18 का अंतर है। कितने का अंतर है, 18 का अंतर है, यानी कि माइनस है। तो इस तरीके से आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लेना है। अब दोनों समीकरणों को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में हम शुरू करते हैं समीकरण 1 से, और समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 180। ये हमारा समीकरण 1 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें x का मान निकालना है। तो जब हमें x का मान निकालना है तो यहाँ पर जो धन का y है इसका पक्षांतर आप इस तरफ करोगे। तो यहाँ पर चूँकि y का पक्षांतर हो चुका है, x यहीं पर रहेगा, तो हमको इसी तरफ लिखना पड़ेगा बराबर 180। और ये धन का जो y है यानी प्लस का जो y है इसका पक्षांतर आप इस तरफ करोगे तो ये माइनस का y हो जाएगा, और इसको हम समीकरण 3 बना देंगे। तो इस हिसाब से आपने x का मान निकाल लिया। जब भी यहाँ पर x अकेला होता है तब आपको समझ जाना है कि अब आपको समीकरण 3 बना देना है। अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो आप उसे बटे में करेंगे यानी भाग में करेंगे, यदि 3 लिखा है तो उसे भाग में करेंगे, फिर उसके बाद उसको समीकरण 3 बनाना है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको x अकेला ही छोड़ना है। अभी जो x का मान आया है 180 माइनस वाई, ये पूरा का पूरा मान आपको समीकरण 2 में रख देना है। तो रखते हैं x का मान
समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 किधर है, ये है x माइनस वाई बराबर 18। तो x का मान कितना है 180 माइनस वाई, तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिख दोगे 180 माइनस वाई, और फिर उसके बाद ये x की जगह पर पूरा लिख चुका है, उसके बाद लिखा है माइनस वाई, तो आप यहाँ पर लिखोगे माइनस वाई बराबर में आएगा 18। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 180 माइनस वाई यानी वाई जो है उनको एक तरफ कर लेते हैं और जो संख्या है उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा, और यहाँ पर 18 है तो पहले से लिखा था, प्लस का 180 है, इसका पक्षांतर इस तरफ होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 180। आगे बढ़ते हैं, माइनस का 2y बराबर 180 में से 18 जब जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस 162। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा उत्तर 2y बराबर 162, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल कर दिया है हमने, तो हमारे पास मिलेगा y बराबर 162/2। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो y बराबर आएगा 2 8 16 है, 2 एकम 2। ये y की वैल्यू आ चुकी है। अब ये जो y का मान है आप समीकरण 3 में रख सकते हैं, तो x का मान मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हम y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 हमारा है x बराबर 180 माइनस वाई, तो यहाँ पर y की वैल्यू रख जाएगी, तो यहाँ पर हमें 180 सबसे पहले हमें ज्यों का त्यों लिख देना है, माइनस लगा है तो माइनस, y की जगह पर हमें कितना लिख देना है 81। तो x बराबर हमें मिलेगा, यहाँ पर हम इसको घटा लेंगे तो हमें मिलेगा 99। तो ये x का मान आया है 99 और y का मान आया है 81। तो हम लिखेंगे अतः वे कोण जो हमने x व y माने थे, तो वहाँ पर हम लिखेंगे अतः वे कोण x बराबर 99 अंश और y बराबर 81 अंश होंगे। तो इस तरीके से हम इसके कोण भी निकाल सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा और इसको आप नोट भी कर सकते हैं। नोट करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ से ये पहला है, आप यहाँ पर पॉज करके इसको लिख सकते हैं। इसके बाद ये दूसरा पेज और ये तीसरा, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। और कक्षा 10वीं के सभी वीडियोस देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग सर्च करने के बाद चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको अलग से एनसीईआरटी गणित का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां से आप सभी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर कक्षा 9th 10th 11th सभी के वीडियो उपलब्ध हैं, तो आप जिस भी कक्षा से हैं वहां से देख सकते हैं। 10th का भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। थैंक यू।